हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नरेश शर्मा। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमने 11 जून को एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, लाइव हुआ था मैं फ्लोटेशन के रिगार्डिंग, और उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग जो है उसके कुछ एमसीक्यूज़, फ्लोटेशन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई होप आप लोग बहुत इसको एंजॉय करने वाले हो। सो आज हम शुरू करेंगे एमसीक्यू ऑन फ्लोटेशन। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप कॉपी पेन अपने पास रखिए और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करिए और अपना स्कोर काउंट करिए। रियली यू विल एंजॉय, आप इस टॉपिक को बहुत एंजॉय करने वाले हो। सो लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू ऑन फ्लोटेशन। सो आइए मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज द सॉरी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी मीन्स कि आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी का मतलब होता है कि हम लोग मास बाय वॉल्यूम, कोई चीज़ कितनी भारी है। देखो, अगर हम बात करें, जैसे मान लो शहद है, अगर हम शहद और पानी को कंपेयर करेंगे तो नेचुरली जो शहद होता है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास के यूनिट होते हैं किलोग्राम और वॉल्यूम के यूनिट होते हैं मीटर क्यूब। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट विल बी सी, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी? इट इज द किलोमीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, according to Archimedes' principle, when a body is submerged in a liquid, then its apparent weight. apparent weight का मतलब होता है जो वेट हमें महसूस हो रहा है। आपने नोट किया होगा, जब भी हम लोग पानी में या किसी लिक्विड में कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमें हल्की महसूस होती है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा, ए बॉडी, जब बॉडी व्हेन बॉडी इज सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड देन इट्स एपरेंट वेट विल डेफिनेटली, इसका एपरेंट वेट क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अपथ्रस्ट u इज इक्वल टू 1/4 द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एयर देन द वेट फेल्ट इन द लिक्विड इज. कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है जो अपथ्रस्ट है, उछाल जो बल है, वो 1/4 है वेट का। तो मतलब जब लिक्विड को, जब उस बॉडी को हम लिक्विड में डालेंगे तो 1/4 तो अपथ्रस्ट लग गई, तो उसका वेट बचा कितना? मान लो उसका वेट 1 था, 1 में से 1/4 गया, तो डेफिनेटली अगर हम इसको एलसीएम लेके करते हैं तो ये आ जाएगा 4 - 1, तो इसका आंसर आएगा 3/4। तो उसका जो एपरेंट वेट होगा दैट विल बी 3/4। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, 3/4W. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. So let us move on to the next question. A mass weighing W can float if the upthrust is related to. हमने फ्लोटेशन के बारे में पढ़ा था कि कोई चीज़ फ्लोट कब करती है, कोई चीज़ डूबती कब है। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमारे पास अपथ्रस्ट है, एक हमारे पास वेट है। तो कोई चीज़ कब फ्लोट करेगी? जब अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा वेट से। अगर अपथ्रस्ट कम हुआ फिर तो बॉडी डूब जाएगी। तो इसका आंसर तो आएगा जी ए। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि बॉडी डूब रही है तो इसका आंसर फिर क्या आना था? अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट, वेट ज़्यादा हो जाता। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन डब्ल्यू. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. When a body float in a liquid then its apparent weight is always. वही बात, apparent weight, जब कोई चीज़ लिक्विड में फ्लोट कर रही है, वो तो फ्लोट कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपथ्रस्ट ज़्यादा है तभी तो फ्लोट कर रही है ना, वो वेट कम है इसका मतलब। तो इसका मतलब जो अपथ्रस्ट है वो ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी है ना। एपरेंट वेट फिर क्या होगा इसका? एपरेंट वेट जो है, व्हेन ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड, अब बॉडी, अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। अब बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोट करने का मतलब क्या है? उसका अपथ्रस्ट और वेट दोनों बराबर हो चुके हैं। अब तो उसका, तभी तो वो रुकी हुई ना, वहाँ फ्लोट कर रही है। तो इसका आंसर जो आएगा, द आंसर विल बी, इट्स आंसर इज 0.
उसका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा जब वो फ्लोट कर रही होगी उस टाइम, क्योंकि तभी दोनों वेट बराबर होगी तभी तो वो फ्लोट कर रही है ना। सो दिस इज द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी इज वेट इन लिक्विड द लॉस इन वेट इज इक्वल टू, जब एक बॉडी को हम लोग लिक्विड में वेट करते हैं तो उसका जो वेट जो लॉस हो जाता है ना, कम हो जाता है उसका वेट, तो वो किसके बराबर होगा? ये तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी है। सो व्हेन अ बॉडी इज वेट इन लिक्विड देन लॉस ऑफ वेट इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, सॉरी वाटर तो यहाँ पे थोड़ी बात कर रहा है वो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब भी कोई बॉडी लिक्विड में डालेंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा, जो वेट कम होगा वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 0.6, द बॉडी विल। अब ना ये एक नई टर्म आ गई जो आपको शायद पता नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी हमेशा किससे कंपेयर की जाती है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपने एक बात याद रखनी है, अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आ गई फिर तो वो बॉडी डूबेगी। अब यहाँ पे क्या है, अब उसने क्या दिया है क्वेश्चन, उसने दिया है 0.6, इसका मतलब उसकी रिलेटिव डेंसिटी कम है, उसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो डेफिनेटली जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी फ्लोट इन वाटर। बी इसका आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एम्प्टी क्लोज्ड ड्रम एंड ए फिल्ड ड्रम ऑफ सेम डायमेंशन विल ब्रिंग। अब आपके पास दो ड्रम्स हैं, एक खाली है एक भरा हुआ है, तो उनमें क्या दोनों में क्या सिचुएशंस लागू होंगी? दोनों में सेम अप थ्रस्ट लगेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। देखिए, अब जब हमें पता है जो अपथ्रस्ट होती है वो होती है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और लिक्विड डिस्प्लेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब दोनों का वॉल्यूम तो सेम है और दोनों का अपथ्रस्ट भी सेम आएगी दोनों की, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object weighs 10 Newton in air and 8 Newton when fully immersed in water. The weight of liquid displaced will be। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही हो गया ना। उसका हवा में वेट 10 न्यूटन है और लिक्विड में उसका वेट 8 न्यूटन है। इसका मतलब उसने कितना वेट लॉस किया? 2 न्यूटन। और जितना वेट लॉस करता है उतना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, उतने वेट का ही। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? द आंसर विल बी डेफिनेटली 2 न्यूटन इज द राइट आंसर। Let's move to the last question जी। Archimedes holds 4 liquid only, gases only, both liquid and gases, neither liquid nor gases। अब आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल नहीं होता, वो गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ लिक्विड एंड गैसेस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल दोनों के लिए ही इक्वली जो है एप्लीकेबल होता है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने ये 10 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिए होंगे। सो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फ्लोटेशन पे 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम एक और करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड। मेरे बाकी के जो लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल के ऊपर जा सकते हैं, फ्लोटेशन का टॉपिक देखिए और उसके बाद फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।